हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और हम कर रहे थे क्या, अनुपात समानुपात, उसको आगे बढ़ाएंगे और आपको अनुपात समानुपात कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि कैसे अपना अनुपात समानुपात बनता है। अब लेंगे अपन क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3/7 P बराबर 4/11 Q है तो P और Q का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे। अपने पास क्या क्या दिया है कि 3/7 P बराबर 4/11 Q, ये दिया है। ठीक है, तो देखो इससे कैसे करेंगे। P को इस तरफ लेके आएंगे, तो P को क्या, Q को इस तरफ लेके आएंगे, तो P तो इधर है और 3/7 को उधर लेके जाएंगे। मतलब जो चीजें हैं सम सम उनको एक तरफ करेंगे और इसको अलग करेंगे। देखो P जो गुणा में है वो क्या आ जाएगी, भाग में, तो Q इसके भाग में आ जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 4/11 तो पहले से है। अब ये चीज इधर जाएगी, ये चीज इधर जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, आपस में उल्टी हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे। देखो 7 नीचे है ना, ये चला जाएगा ऊपर, और 3 ऊपर है तो वो आ जाएगा नीचे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर P/Q की वैल्यू क्या आएगी। अब ये कटता तो है नहीं, कटता तो अपन काट देते। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। ऊपर से गुना करेंगे, नीचे से गुना करेंगे। ऊपर करेंगे 7 चौक 28 बटे नीचे कितना आएगा, 11 33। ठीक है, अब ये कटता नहीं है ना, नहीं कटता, तो अपन क्या करेंगे, अपना रेशो क्या आ गया, P अनुपात Q की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई कितनी, 28:33। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर, ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। बस इसमें कुछ नहीं था, इतना था कि इसमें इतनी ये वैल्यू दे रखी थी और ये वैल्यू दे रखी थी, दोनों आपस में क्या थी, बराबर। आपने क्या किया, Q को इस तरफ किया और इसको इस तरफ किया और आपस में गुणा करके अपना अनुपात कितना आ गया, P अनुपात Q, वो आ गया 28:33। ठीक है, आई बात समझ में। समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उतार लो इसको। आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है, देखो इसी बीच में एक और क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2A बराबर 3B है तो A + B/A का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो कैसे करेंगे, हमें A की और B की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। अपने पास दिया है क्या, 2A बराबर 3B। ठीक है, B को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू क्या है, 3, और B की वैल्यू क्या है, 2। और अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है कि A + B/A का मान हमें बताना है। ठीक है, देखो यहां पुट करते हैं। A का मान कितना है, बताओ, बोल के बताओ। A का मान कितना है, A का मान है 3, तो 3 लिखा, प्लस B का मान कितना है, 2, तो B का मान लिख दिया 2। फिर A का मान लिखना है, A का मान कितना है, 3, तो A का मान लिख दिया 3। इन दोनों का ऐड किया, कितना आया, 5/3, 5/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, बेहद आसान क्वेश्चन था। बस इतना दे रखा था, ये इसका रेशो बना लिया ऐसे और हमें इसमें पुट करके अपना आंसर पा लिया 5/3। आगे बात समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आपने
अभी जो क्वेश्चन करवाया था वो समझ में आ गया होगा, उसको आपने उतार लिया होगा। ठीक है, उसी बीच में आपके पास ऐसा एक और क्वेश्चन है बढ़िया सी, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो संख्याओं जिनका योगफल कितना है? 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, ऐसा बताना है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? ऑप्शन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन को चेक करेंगे और अपन आंसर देंगे कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 84 का करना है क्या? बंटवारा। अपन लेते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में लिया आपने ऑप्शन विकल्प ए लिया, विकल्प ए से करेंगे पहले, विकल्प ए से करेंगे, इन दोनों को बांटेंगे आपस में, तो 84 में बढ़ जाएगा तो अपना आंसर ये नहीं होगा। यदि 84 में ये भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, तो अपना आंसर नहीं होगा। और कौन सी संख्या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बटेगा, वो अपना आंसर होगा। तो देखो 84 को इसमें बांटेंगे, देखो 5 बटे टोटल कितना हुआ इनका? इनका हुआ 12 गुणा टोटल संख्या कितनी है? 84। आगे बात समझ में, देखो 12 से एक बार, 12 से 7 बार, तो अपने पास कितना आ गया? 35, 7 पंजे 35। दूसरा ऑप्शन लेंगे, वो दूसरी मतलब इसके 7 का निकालेंगे, तो 7 का कितना होगा? 7 बटे 12 गुणा वही 84, और इसको बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 7 बार, 7 दो 7 49। इन दोनों का योग क्या है? इन दोनों का योग 84 है, तो मतलब ये विकल्प तो सही है। दूसरा लेंगे ऑप्शन बी, विकल्प बी किससे करते हैं अपन? देखो इसको बांटेंगे तो 13 का 13 में विभाजित करेंगे, इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 21, तो 21 और गुणा टोटल संख्या कितनी है? वो है कितनी है? 84। आई बात समझ में? देखो इसको 21 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? कितनी बार कटेगा ये कटेगा 4 बार। ठीक है, और इसको करेंगे 13 चौक 52, 13 चौक 52। आगे बात समझ में। और दूसरा बांटेंगे 8 का, तो 8 बटे वो इन दोनों का टोटल 21 और गुणा करेंगे 84 से। ठीक है, देखो 21 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, और 8 चौक 32, तो इन दोनों का योग भी क्या है? 84 है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, जो नहीं है वो बता रहा है। ठीक है, देखो तीसरे ऑप्शन को लेते हैं, सी को। सी को लिया तो इसको बांटेंगे 1 बटे दोनों का योग 4 गुणा 84 में देंगे भाग। ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 21 बार। तो इतना किसका आ गया? इसका 21 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। 3 को भी बांट दो, 3/4 गुणा वही 84, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 63। तो इन दोनों का योग भी क्या होता है? 84 होता है। ठीक है, ये भी अपना ऑप्शन सही है। देखो लास्ट ऑप्शन करते हैं, लास्ट ऑप्शन का करेंगे, मतलब देखो तीनों ऑप्शन सही है तो डायरेक्ट लगा दो टिक कि अपना चौथा ऑप्शन सही होगा आंसर में। तो इसको भी बांट लेते हैं, देखो इसको बांटेंगे तो 3 अपना डी है ना ये, तो डी को बांटते हैं, तो डी को बांटेंगे 3 दोनों का टोटल 5 गुणा 84। ठीक है, कितना आएगा? देखो काटेंगे इसको, ये कटता ही नहीं है, काटेंगे इसको फिर भी। देखो पहले इससे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 1 8 × 24 1 25, इसमें लगाएंगे 5 का भाग। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आएगा 5 × 25, 0 लगाएंगे, 5 × 4 = 20, यानी कि 50.4। ठीक है, दूसरा करेंगे, मतलब जो साफ साफ कट रहा है वो हो जाएगा अपना आंसर। तो देखो ये साफ साफ ये आ रहा है, तो ये सही है सारे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? इन दोनों का योग कितना है? 12 का भाग जाता है उसमें, सही बात है। इन दोनों का योग कितना है? 21 का भाग भी जाता है उसमें, और इन दोनों का योग है 4, वो भी भाग जाता है, लेकिन इन दोनों का योग है 5 और भाग
नहीं जाता तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बात समझ में? ये था ऑप्शन से करने का, जिसमें हमें अनुपात नहीं हो सकता वो बताना है। सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, डी। आगे बात समझ में? आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया होगा और उसको समझ लिया होगा। अब और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। सामने देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर क्या दे रखा है, 2:3:5 हो तो z अनुपात x प्लस के का मान हमें बताना है। आगे क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो देखो क्वेश्चन को करते हैं अपन। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास कि x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस के का मान क्या दे रखा है, 2:3:5। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और y माइनस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 3। आगे बात समझ में? इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो आपस में इसको वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करो, जैसे इसको करो तो ये आएगा 3x माइनस 3y बराबर 2 को इससे कर दो तो 2y माइनस 2z। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। देखो ये दोनों एक समान है, इसको एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, देखो इसको इस तरफ लाएंगे 2z को, तो यहाँ पे क्या है 3x, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है 2y बचा हुआ है, ये माइनस की चीज़ उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस के 3y। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, देखो इसको इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3x प्लस 2z बराबर 5y। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इधर क्या कर देंगे, 5 को इसमें बटे में ले आएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो 3x प्लस 2z बटे 5 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी y की। यहाँ पे समीकरण 1 बना देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? देखो आगे करते हैं, आगे करेंगे। दूसरा टॉपिक लेते हैं। देखो यहाँ से इन दोनों का लेते हैं भाई, y अपॉन y माइनस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, और जेड माइनस के की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये लिखेंगे। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 3/5। आगे बात समझ में? अब वही सेम पैटर्न करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो इसको इससे करें या इसको इससे करें, इसको इससे करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 5, यहाँ लिख देते हैं इसे, यह आएगा 5y माइनस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5z बराबर, इसको इससे करेंगे ये आएगा 3z, और इस माइनस इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3k। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? देखो z को उधर ले जाते हैं, 5z को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5y बराबर, यहाँ पे 3z तो पहले से है, ठीक है, माइनस 3k भी पहले से है, और ये माइनस की चीज़ उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की क्या हो जाएगा, 5z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8z माइनस 3k बटे ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये y की वैल्यू फिर आ गई समीकरण 2 से। यहां तक कोई दिक्कत? देखो यहां पे y की वैल्यू कितनी है, ये है, यहां पे y की वैल्यू कितनी है, ये है। इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं बराबर में। तो मैं यहां कर देता हूं, कैसे, यहां आगे यहां कर देते हैं,
भाई जो समीकरण अपना क्या था, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से दोनों को आपस में लिखेंगे बराबर। वाई वाई की वैल्यू है तो वाई वाई की दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2z बटे 5, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3x प्लस 2z बटे 5 बराबर ये चीज 8z माइनस 3k बटे कितना आ जाएगा 5। यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो यहां 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखो सजातीयों को एक तरफ करते हैं अपन, सजातीयों को एक तरफ करो, हमें निकालना क्या है ये जेड एक्स प्लस के, ठीक है। तो देखो जेड को एक तरफ करते हैं, जेड को इस तरफ ले जाते हैं, 3k को इस तरफ लेके आते हैं, तो 3x प्लस ये प्लस का हो जाएगा 3k बराबर 8z तो पहले से ही इधर, और ये माइनस में हो जाएगा इधर क्या 2z। आ रही है समझ में, बस अपन पक्षों को चेंज ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये बचा क्या 3x प्लस 3k बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 6z। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, इन कॉमन ले सकते हैं 3x प्लस k, यहां तक कोई दिक्कत, 3 कॉमन आ गया दोनों में से, और इधर क्या है 6z, ठीक है। अब देखो संख्याओं को उधर ले जाते हैं, जेड को इसके नीचे लेके आएंगे, तो x प्लस के बटे जेड, यहां पे क्या बचा हुआ 6 डिवाइड ये 3 इधर चला जाएगा। आगे बात समझ में, देखो हमें पूछ रहा था क्या, ये पूछ रहा था कि x नो जेड अनुपात x प्लस के, तो ये अनुपात में आ गया, ठीक है। कितना आया, इसको काट दो, ये 2 बार चला जाएगा, ये 1 बार चला जाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गई जेड अनुपात x प्लस के, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर 2:1, 2:, जेड पहले आएगा ना, तो 1:2, क्या आएगा 1:2, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हमें अनुपात समानुपात पूछ रहा था कि ये चीज हमें पूछ रहा था जेड अनुपात x प्लस के, और हमें दे रखा था ये चीजें, तो हमने ये प्रोसेस किया, यहाँ समीकरण 1 बना, और फिर ये प्रोसेस किया दोबारा, तो समीकरण 2 बना। ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों को आपस में क्या रखेंगे बराबर रखेंगे, क्योंकि लेना क्या हमें z x और k, तो z और x और k लिया, और अपना आंसर क्या आ गया 1:2। आगे बात समझ में आ गई, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, उतार लो इसको, क्वेश्चन करवाया था वो उतार लिया होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा, आपको बड़ा लगा होगा वो, लेकिन आसान था, ठीक है। उसी बीच में उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई बराबर क्या है 5:7 दे रखा है, और हमें पूछ रहा है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो शुरुआत करते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इसका और इसका अनुपात क्या है 5:7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई बटे, अनुपात में हमेशा बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x प्लस 5y बराबर में ये क्या दे रखा है 5/7। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब इनको क्या करेंगे, आपस में वज्र गुणा करेंगे। देखो वज्र गुणा करते हैं, इसको इससे किया तो क्या आया 3 सत्ते 21 x माइनस और 7y, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 5x फिर प्लस और 5 को 5 से करें तो 25y,
क्या आएगा 25y। आगे बात समझ में। जो सजातीय है मतलब जो समान समान है उसको एक तरफ करेंगे, और जो विजातीय है या असमान है उसको एक तरफ करेंगे। तो देखो x को एक तरफ किया तो यहाँ पे क्या आएगा 21x, तो यहाँ पे है ही, इसको इधर लेंगे तो ये चीज़ प्लस की इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 5x, फिर बराबर यहाँ पे क्या बचा प्लस का 25y 25y, ये इधर माइनस की चीज़ है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 7y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 21 में से 5 को घटाना है, कितना बचेगा 21 को 5 में से घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 16x, ठीक है। और 25 में 7y जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 32y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x बचेगा इधर तो, और y को इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा बटे में y। यहाँ पे 32 बचा हुआ है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो देखो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको काटेंगे तो 16 से ये 2 बार चला जाएगा तो 2/1, मतलब x और y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2/1। ये देखो इसको काट जेड़ लग रहा होगा, देखो इसको 2 बना देते हैं, 2/1 आ गई x माइनस वाई की वैल्यू। और हमें पूछ क्या रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात। देखो यहाँ कर देते हैं, हमें पूछ रहा है कि x प्लस वाई और अनुपात x माइनस वाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू 1, ठीक है। फिर आएगा अनुपात, यहाँ पे x की वैल्यू सेम है 2 माइनस 1, प्लस माइनस का डिफरेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, इन दोनों का क्या होगा योग 3 अनुपात, इनमें से इसको घटाएंगे तो 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3:1, इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर। आगे बात समझ में, बेहद आसान क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ था कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है 5:7 है, तो x प्लस वाई और अनुपात x माइनस वाई का हमें मान बताना था। तो हमने ये प्रोसेस किया, ये प्रोसेस करने के बाद में x और y की वैल्यू क्या आ गई 2:1, मतलब x की आ गई 2 और y की आ गई 1, ये वैल्यू आई। फिर इसमें यहाँ पुट किया और अपना आंसर आ गया 3:1, राइट। कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को उतार लो, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको उतारो दोस्तों, आपने अभी क्वेश्चन उतार लिया होगा उसको और समझ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसी बीच में देखो एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x अनुपात y की वैल्यू क्या है 5:2 है, तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y की का मान हमें क्या बताना है, उनका मान हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे, हमें क्या दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, ऐसा पैटर्न हमने पहले भी किया था, आपको समझाने के लिए और क्वेश्चन ले लिया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई बराबर क्या होगा 5/2, मतलब x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 2। देखो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं उसको। देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे 8x प्लस 9y, इसका मान हमें बताना है, अनुपात 8x प्लस 2y, ओके। देखो इसमें इनका मान क्या करना है, पुट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। देखो x का मान कितना है, यहाँ पे 8 गुणा x का मान है 5 प्लस 9 गुणा y का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, इनको गुणा करके जोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या है 8 गुणा x का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा
y का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। देखो इनको आपस में गुणा करते हैं। 8 पंजे 40 प्लस 9 दूनी 18 अनुपात 8 पंजे 40 प्लस 2 दूना 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको इसमें ऐड करते हैं तो 40 और 18 कितने हो गए? 58 58। और 40 से 4 कितने हो गए? वो हो गए 44। आगे बात समझ में? अब देखो इनको छोटा रूप दे देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। देखो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 2 और 29 बार कटेगा और ये कटेगा 22 बार। 22 बार कटेगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आएगा 29:22। समझ में आया? देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x अनुपात y का मान दे रखा था 5:7, 5:2, सॉरी 5:2 दिया हुआ था, ठीक है। और 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y का मान हमें पूछ रहा था। तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ से हमें x का मान 5 लिख सकते हैं और y का मान 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसमें हमने पुट किया और अपना आंसर कितना आ गया? 29:22। 22 है ना, 29:22। आगे बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम और लेंगे, लेकिन वो लेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करवाए हमने। अनुपात समानुपात निकालना सिखाया और अच्छी अच्छी वैरायटी के हमने क्वेश्चन आपके सामने रखे। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड ही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इस क्लास का यही समापन करते हैं और अगली क्लास लेंगे अपन कल। और आप बस लगे रहो, लगातार मेहनत करते रहो हमारे साथ, आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। बस आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। सारी मैथ करवाई जाएगी, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर है वो सारे करवाए जाएंगे आपको इसी चैनल पे। ओके, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका हम सिलेक्शन पक्का करवा देंगे। ओके, तो आप ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उनका सम्मान करो। अपन मिलते हैं कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। ओके, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।